अच्छा जी, तो जी बेयकीन साहब आए हैं, उनसे बात करते हैं। सुनाएं सर, और क्या बात करेंगे? बस अब ठीक ठाक। हम लोग जो ये मूवमेंट कर रहे हैं कि अच्छा भाई इस्लाम थोड़ा कम होना चाहिए, या चलो कम रिफॉर्म हो जाए, फर्ज करो हम्म। कि भाई उसकी जो, जैसे कहते हैं कि उसके दांत निकल आए, जैसे खतरनाक है वो खतरनाक चीजें निकल आए और वो एक हम्म। मॉडरेट मुसलमान टाइप का हो जाए, या अगर खत्म भी हो जाए तो इसका कई दफा सवाल ये आता है कि अगर इतनी पॉपुलेशन एक मजहब को बिलीव करती है और उनसे अगर मजहब ले लिया जाए तो हम्म। वो क्या करेंगे फिर, क्योंकि हर बंदा इतने डीप लेवल पे तो सोचता नहीं है रिलीजन के बारे में। मोस्ट ऑफ द लाइक इतनी पॉपुलेशन है जो इतनी एजुकेटेड नहीं है, वो उनके लिए उम्मीद ही बहुत जरूरी होती है। लाइक उनकी लाइफ इतनी डिफिकल्ट होती है हर चीज के अंदर, और हर, तो उनकी कई चीजें उम्मीद के ऊपर ही बस चल रही होती है कि मैं मतलब हाँ, उनके पास exactly। खाना नहीं मिला, घर नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, बस एक उम्मीद है कि बस मेरे साथ अच्छा हो जाएगा, या कोई जो भी कर रहा है कुछ करिए। उनको एक छोटी सी चीज अच्छी मिलती है, जूती अच्छी नहीं मिल जाती है तो वो बस देखा अल्लाह ने मेरा क्या कर दिया, मुझे, मैं तो चप्पल के काबिल भी नहीं था, मुझे चप्पल मिली। तो उनकी जो उम्मीदें जिन चीजों से लगी है वो बेसिकली मजहब से उम्मीदें अटैच हुई होती हैं। तो आप उस उनके साथ फिर जो बंदा कोच जिससे मैं डिस्कस कर रहा था वो कहते हैं कि देखो इनसे अगर आप मजहब छीन लिया, उनका आपने बुनियाद तोड़ दी, उनको उनको साबित कर दिया, देखा तुम पिछले 20 साल से जो मजहब को बिलीव कर रहे थे वो सारा झूठ है। तो वो जब उनसे उम्मीद छिन जाएगी तो फिर क्या, उसके बदले में तुम्हें कुछ देना भी तो चाहिए ना। बदले में तुम ये कहते हो खुद ही सोचो और खुद ही फिगर आउट कर लो क्या जिंदगी है एंड ऑल दैट स्टफ। तो वो कहते हैं कि अच्छा इसके बदले में तुम दे क्या रहे हो, तुम मजहब छीन रहे हो उससे, तो बदले में क्या दे रहे हो। सर देखें, बदले में अगर आप किसी इंसान से मजहब छीन लेते हैं, मजहब मतलब उसकी जैसे फाउंडेशन तोड़ दी आपने मजहब की, वो इतने अरसे से बहुत स्ट्रांग बिलीव कर रहा था ये है, और उसको होता था कि मेरे साथ सही हो रहा है, हर चीज जो अच्छी है वो उसकी वजह से, वो सारा जो फाउंडेशन है आपने वो हदीसें दे के वो करके उनको उसको दिखा दिया कि ये मजहब झूठा है। तो अब उसका मजहब का फाउंडेशन टूट गया, उसकी उम्मीदें, उसकी होप्स, और मेरी माँ के साथ ये हुआ था इसलिए क्योंकि अल्लाह ने ये, और वो सारी जो चीजें होती हैं, तो वो आपने फाउंडेशन हटा दिया उससे। अब उसकी फाउंडेशन नहीं रही, तो अब क्या कर, उसके बदले में हम उसे क्या दे सकते हैं। सर उसके बदले में एक ही चीज मिल रही है, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। चाहे वो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे वो ओवरऑल फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो अपनी जिंदगी की, हम्म। चाहे वो जिंदगी में मोर सीरियस अप्रोच हो, ये सब कुछ मजहब छोड़ने के बाद मिलता है। हम्म। डेफिनेटली मिलता है। देखें, सच जो है वो इन इट सेल्फ जो है ना, एक पावर है। हम्म। नॉलेज इज पावर। नॉलेज तभी पावर होता है कि जब आपके पास जो है ना करेक्ट नॉलेज हो। हम्म। नॉलेज तभी पावर होता है जब आपके पास करेक्ट नॉलेज हो। जिस आदमी के पास रॉन्ग गलत नॉलेज है वो उतना ही वीक है, हम्म। वो उतना ही खतरे में है। उसकी जान भी हर वक्त खतरे में है, उसका ईमान भी हर वक्त खतरे में है, उसका सब कुछ खतरे में है। तो अब एक आदमी है, उससे आपने मजहब छीन लिया, जारी बात है मजहब उसने छोड़ दिया, आप तो छीन नहीं रहे, वो खुद नहीं नहीं वॉलंटरली छोड़ेगा। नहीं, बेसिकली आपके कहने की, आपकी इंफॉर्मेशन देने की वजह से, उससे पहले उसे नहीं पता था कि भाई हजूर ने ये बातें की हैं, उससे पहले उसे नहीं पता था कुरान की ये आयतें इस तरह मेक सेंस नहीं करती। वो तो अपने उस मदरसा वाले माइंड के अंदर सेट था कि भाई हर चीज उम्मीद के ऊपर है, बस उम्मीद रखो अल्लाह से, और जो चीज तुम्हें समझ नहीं आ रही वो अल्लाह की मर्जी है, और ये वो तो उसका एक पैटर्न सेट हुआ था। ठीक है, वो आपने इंफॉर्मेशन दे के वो पैटर्न टूट गया उसका। ठीक है ना। अब उसके पास उम्मीद नहीं रही इन चीजों की, कि मेरे साथ मेरा पैसा जो चोरी हुआ है उसके बदले में मुझे अल्लाह बाद में कोई अच्छी नौकरी दे देगा, उसको उम्मीद थी है। अब आपने ये इन्फॉर्मेशन दे दी कि भाई ऐसी तो कोई काम करता ही नहीं है, तो अब उससे उम्मीद छिन गई। अब क्या, अब वो क्या करेगा, अब उम्मीद नहीं है उसको उन चीजों की। और रियलिटी, कई लोग इतनी डीप सोच नहीं सकते, उनकी एजुकेशन इतनी नहीं होती, तो वो उस पैमाने पे अपने आप को कैसे हैंडल करेंगे कि भाई फिलोसॉफिकली आप एक्सिस्टेंशियल क्वेश्चन सोचो और दिस एंड थियोलॉजी और ये वो। उनका तो रहता है यार ये तो मसला ही हो गया, मेरा तो सारा सेटअप ही खराब हो गया। तो फिर उसमें फिर क्या होता है कि बंदा फिर नाइलिज्म में जा सकता है, यू नो, डिप्रेशन में जा सकता है कि भाई मेरा तो सारा बुनियाद ही खत्म हो गई, और उसके सर बदले देखिए में। ना, वो बंदा हाँ। जाएगा ही नहीं ना, वो बंदा मतलब छोड़ेगा ही नहीं जो कि इतना वीक है। ये भी सही बात है, ये भी सही मतलब बात। वही बंदा छोड़ता है जिसमें सच का सामना करने की जरूरत होती है। ये क्योंकि ये प्रॉब्लम ये क्या सही होता कहा आपने, ये है, सही कहा। एंड क्या होता क्या है। जैसे मैंने मजहब छोड़ा, औरों ने बहुत सोने इधर छोड़ा, आपका आपकी बिजारी बात है, एक स्टोरी है। तो होता क्या है, जब आप मजहब छोड़ते हैं आपको टेंशन होती है। किस हम्म। बात की टेंशन होती है? जैसे कुछ दिन पहले मैं एक भाई से बात कर रहा था,
वो मुझे ये कह रहे थे कि जी मजहब छोड़ दिया, अब बड़ी टेंशन हो रही है जी, मैं पेपर्स की तैयारी करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार कोई उम्मीद नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं बता रहा था। हाँ ठीक है, वो ये बात करता है। मगर एक बात है ना, सोचें, जो बंदा इस पॉइंट पे पहुंच गया कि उसे ये पता लग गया कि मजहब झूठ है, तो उसे ये भी पता है कि जिंदगी में पीछे जो कुछ भी हुआ, अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, उसमें जितनी भी दुआएं और जितनी भी उम्मीदें खुदा पे लगाई थी, उन उम्मीदों का असल में इस पॉइंट पे पहुंचने में कोई भी रोल नहीं। हम्म, समझे ना, एक बात है ना कि हम्म, देखें, आप आपकी गाड़ी में हेडलाइट नहीं है हम्म, और आप अंधेरे में इस बात पे ईमान रख के चले आते आ रहे हैं कि हेडलाइट है गाड़ी में, और आप अंधेरे में गाड़ी चलाते आ रहे हैं और आपका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, ठीक है, एक स्ट्रेट रोड है और आप स्ट्रेट गाड़ी चलाते जा रहे हैं, ना आपने इधर मुड़ना है ना आपने उधर मुड़ना है, और आप चलते चले जा रहे हैं, और आपके पास हेडलाइट नहीं है, और आप ये ईमान रख के बैठे हैं कि हेडलाइट है और मुझे रोड नजर आ रहा है, हालांकि आपको रोड नजर नहीं आ रहा, सही। ठीक है, और आप चलाते आ रहे हैं। अब मसला यह है कि अगर आप 100 किलोमीटर मार्क पे पहुंच गए हैं और आपको कुछ नहीं हुआ, तो मुझे ये बताएं कि वो जो एक फर्जी या एक इमेजिनरी हेडलाइट है, उसने आपको यहां तक सेफली लेके आने में क्या किरदार अदा किया, उसका रोल क्या है? जीरो। उसका रोल, आई मीन, आपको मैं उसकी एनालॉजी इस तरह दे सकता हूँ कि फर्ज करो 2 बिल्डिंग है, उसके बीच में एक फट्टा पड़ा हुआ है, ठीक है, और उसके ऊपर से चल के जाना है। तो जब भी कोई बंदा इस तरह हाई हाई हाइट के ऊपर जा रहा होता है, उसको हमेशा एडवाइस दिया जाता है, नीचे नहीं देखना। जैसे तुम नीचे देखोगे, तुम एकदम खौफ में आ जाओगे, गिर सकते हो, लड़क सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता चल जाएगा कि कितनी डीप खाई है, ठीक है, तो वो या जो हाइट कितनी है। तो उसको क्या बोला जाता है, देखो नीचे नहीं देखना, तुम्हें असलियत पता चल गई तो तुम ये फट्टा क्रॉस नहीं कर सकोगे। जब तक वो नीचे नहीं देखता, सामने देखता रहता है, तो उसको ऐसा लगता है कि वो सामने नॉर्मल फट्टे पे मतलब रोड पे चल रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, वो आराम से एक बिल्डिंग से दूसरे में चले जाता है। तो वो एक इल्यूजन के अंदर उसका फायदा हो गया। लेकिन अगर उसने नीचे देख लिया कि वो छोटे से फट्टे पे और इतनी बड़ी बिल्डिंग के ऊपर है, तो एकदम ही उसकी बैलेंस खराब होके वो गिर सकता है। तो उस एनालॉजी में मैं कह सकता हूँ कि भाई चलो, आपने उसको झूठ के लिफाफे में डाला हुआ है, लेकिन उस झूठ के लिफाफे से वो कम से कम अपनी लाइफ तो चला रहा है ना। लाइक उम्मीद नहीं है, उम्मीद है, उम्मीद नहीं है, उम्मीद मेरा है। ख्याल है वो एनालॉजी जो है ना थोड़ी सी गलत है, इसलिए हम्म, क्योंकि वो ओब्लिवियन वाली है, मगर ये हम्म, ओब्लिवियन नहीं है ना, मैं ओब्लिवियन की वाली एग्जांपल से आ नहीं रहा ना। हम्म, मसला यह है कि हेडलाइट नहीं है गाड़ी में और आप हम्म, 100 किलोमीटर क्रॉस कर रहे हैं, तो इस हेडलाइट का आपकी जिंदगी को पिछले 100 किलोमीटर बचाने में क्या रोल है? जीरो। जीरो। ठीक है, एक यूजलेस चीज है ना जिसका कोई रोल ही नहीं है। तो अगर आप इस हेडलाइट के ना होने के बावजूद भी 100 किलोमीटर आ गए थे चल के, तो आप फिर अगले 100 किलोमीटर भी जा सकते हैं हेडलाइट के बगैर। जाहिर बात है, जब रोड ही स्ट्रेट है, कोई उस पर पत्थर नहीं है, कुछ नहीं, कोई और ट्रैफिक नहीं है, आप जा सकते हैं। यहाँ फिर दिन है, एक दिन में हेडलाइट क्या आपको गाइड करेगी? सूरज ही आपको गाइड कर रहा है ना। हम्म, तो आप हेडलाइट के बजाय ये मानने के बजाय कि मुझे हेडलाइट रास्ता दिखा रही है, आप ये मान लें कि आपको सूरज रास्ता दिखा रहा है। तो सूरज एक सही। यूनिवर्सल चीज है, हेडलाइट एक लोकलाइज चीज है। वो आपका जो एक वो चीज है वो प्लेसिबो इफेक्ट है। मगर मसला ये है कि हमें बेसिकली ये मानना है कि प्लेसिबो जो हमें दिया गया उसका हमें अगर कोई नुकसान नहीं हुआ तो उसका कोई फायदा भी नहीं हुआ, हम्म, और हम जो है प्लेसिबो के लिए लाखों रुपया दे रहे हैं साल का। हाँ, ये उसकी जो नेगेटिव इफेक्ट है वो भी हाँ, नोट करना पड़ेगा। हाँ। उसके लिए हम टाइम जाया कर रहे हैं, उसके लिए एनर्जी जाया कर रहे हैं, हम पैसे दे रहे हैं, हम 100 किस्म की ऐसी चीजें हैं जो कि करते आ रहे हैं। मगर मसला यह है कि अगर आप ये प्लेसिबो बीच में से हटा दें तो आप यूनिवर्सल लॉज को फॉलो करते हुए, मोरालिटी जो आपकी अपनी है उसको फॉलो करते हुए सब कुछ कर सकते हैं। तो मसला यह है कि एक स्टूडेंट ये समझ रहा है कि वो आज तक एग्जाम में इसलिए पास हो रहा था क्योंकि वो हर बार फलां मजार पे माथा टेक के आता था बिल्कुल। या 5 बार नमाज पढ़ता था। क्योंकि मैंने ये देखा कि मेरे क्लास फेलोज जो होते थे, जब जब पेपर आते थे तो वो 5 वक्त की नमाजें पढ़ रहे होते थे, ठीक है। तो जब पेपर्स नहीं होते थे वो नहीं पढ़ रहे होते थे। मगर मसला ये है कि क्या उनको एग्जाम्स में पास नमाजें करा रही थी या उनकी मेहनत करा रही थी? उनकी मेहनत करा रही थी। और जिंदगी में भी जो भी इंसान किसी जगह पे पढ़ा है, बैठा है, देखें, बुरा हर इंसान के साथ जिंदगी में होना होता है। किसी को बचपन से कोई टर्मिनल इलनेस होती है, कोई कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, कोई ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, जिंदगी में जवानी में पहुंचते हैं उनको कोई प्रॉब्लम हो जाता है। इंसान के साथ बुरा किसी भी वक्त हो सकता है। सही। मगर इस पॉइंट तक पहुंचने में हम मतलब
जो मजहबी लोग होते हैं वो ये समझते हैं कि मैं इधर ना पहुंचता अगर खुदा ना होता। हाँ तो मसला ये है कि खुदा तो कभी भी नहीं था, तुम फिर भी इस पॉइंट पे पहुंचे हो। तो इसका मतलब है कि अगर आप ये समझें कि खुदा की वजह से आप इस पॉइंट पे पहुंचे, और खुदा नहीं होगा तो आप एक कदम नहीं आगे चल सकते। तो पीछे जो आप 100 लेके आए हैं या लाखों लेके आए हैं, वो सारे भी खुदा तो था ही नहीं, वो तो आपको गलत फहमी थी कि खुदा था। सही। आप फिर भी पहुंच गए हैं, तो इसका मतलब है कि आपको ये देखना चाहिए कि फिर ये ना देखें कि हाँ भाई इस पॉइंट तक खुदा था और अब खुदा हट गया। नहीं, खुदा तो पहले ही आपके साथ नहीं था, आप फिर भी इस पॉइंट पे पहुंचे हैं। तो फिर ये समझें कि खुदा की जो है वो कोई जरूरत नहीं है, ठीक। और आप रिलीजन की कोई जरूरत नहीं, नमाजों की, दुआओं की, चंदों की, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। आप वैसे भी पहुंच गए थे इस पॉइंट पे। तो ये समझें कि जितनी जर्नी आपने की है उसमें किसी खुदा की जरूरत नहीं थी। खुदा वॉज अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन दैट यू हैड डिवाइज्ड टू जस्ट गिव अ प्लेसिबो इफेक्ट टू योरसेल्फ। मतलब कि जी खुदा है, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन है खुदा इस सेंस में। अगर वो बीच में से निकल जाता है और आप सिर्फ ये मान लेते हैं कि पीछे भी जो कुछ हुआ था, आप ये फर्ज कर लें कि पीछे भी खुदा नहीं था तो सब कुछ हो गया था, तो अब भी आगे भी हो जाएगा। अगर आपकी जिंदगी में कुछ बुरा होता है तो यार इंसानों के साथ बहुत कुछ बुरा भी होता है, बहुत अच्छा भी होता है। ऐसा नहीं है, देखें वो एक सिंपल सी सेइंग है कि वट एवर कैन नॉट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। सही बात। तो सिंपल सी बात है कि जो कुछ भी आपको और मुझे जिससे हम जिंदा निकल आए हैं वो हमें स्ट्रांग ही बनाता है इमोशनली। आई एग्री है जो आपकी बात जो आपने कहा ना कि लेकिन ये वाली जो आपने बात की ना, ये एक्चुअली बहुत मुश्किल बात है। कई लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल है। और कई जो मैंने स्टोरियां सुनी है ना, जो लोग आपने भी सुना होगा जो वापस इस्लाम में चले जाते हैं, या हिंदू होता है वो छोड़ देता है फिर वापस हिंदू में। और मजे की बात है, जिस रिलीजन को छोड़ता है हमेशा उसी रिलीजन में वापस जाता है, क्योंकि उसको वही वाला सच लगता है। वो तो डिसाइड दूसरी बात है। लेकिन देखें, मुझे ये लगता है यही होता है कि जब एक बंदा जब एजुकेटेड होता है थोड़ा सा, वो रियलाइज करता है कि यार ये स्टोरियां सारी भोंगी हैं, मेक सेंस नहीं करती रिलीजन की, तो वो छोड़ देता है थोड़े अरसे तक। लेकिन जो एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस उसे आ जाता है ना, कि भाई डिप्रेशन, ये सोच वो हैंडल नहीं कर सकता इस चीज को रियलाइज करना कि देखो हमारे सर के ऊपर कोई बिग डैडी नहीं बैठा हुआ जो सारी चीजें चला रहा है। जब वो उसको रियलाइज नहीं कर सकता ना, उसको एक अजीब सी वो हो जाती है कि मैं किस पे भरोसा करूं, मैं किसका गुलाम बनूं, मैं सारी जिंदगी गुलाम बन के रहूं, मुझे मास्टर चाहिए। तो वो क्या, कई ऐसे लोग होते हैं फिर वो थोड़े अरसे तक एथियस से अपने आप को एथियस बोलते हैं, और फिर थोड़ी देर के बाद एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस में, नाइलिज्म में आके थोड़ी देर फिर वापस मजहब में चले जाते हैं, और फुल टाइम मजहब में चले जाते हैं कि ओहो सॉरी मैंने गलत काम किया, मैंने अल्लाह से गुस्ताखी कर ली है वो। और ये आपने उसका भी इंटरव्यू देखा होगा, हारिस का, अब्बासी, अली अब्बासी जो था, जो फिल्म एक्टर, माफी के साथ मैंने देखा हाँ, है वो। उसका भी देखो, आप गौर से इंटरव्यू सुनो तो उसको रियलाइज हुआ कि ये सारी मेक सेंस नहीं करता। लेकिन एक पॉइंट पे आके जब वो ओल्डर हुआ, उसको वो क़यामत का खौफ, मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा, मेरी सारी चीजें चली जाएगी, मेरा कोई वो है नहीं है, वो खौफ ने उसको इतना वापस लेके आया कि वो फिल्म इंडस्ट्री छोड़ वो पूरा मजहब में ही लग गया। मैं उस जैसे ना कई एथियस्ट से मिला हूँ पाकिस्तान हाँ में मैं भी। भी। और लोगों कई ने लोग अपने ऐसे आप को एथियस बोलते हैं, और उनसे थोड़ी होता सी क्या बात करो, हाँ उनसे थोड़ी सी बात करो, उनसे 2-3 सवाल पूछो, तो एंड में यही होता है कि उन्होंने छोड़ा थोड़ी देर के लिए और फिर एकदम वो क्राइसिस में आ गए कि अब मैं क्या नहीं, वो करूँ। एथियस्ट होते ही नहीं है ना सर, वो नहीं है एथियस्ट वही ना। हाँ कर रहे होते हैं। वो राइट। उनके ज़हन में अगर थोड़े से डाउट्स आ रहे हैं किसी दिन, तो वो कहते हैं कि वो एथियस्ट थे। वो एथियस्ट हाँ नहीं थे। हाँ एथियज्म तक पहुंचने के लिए, गॉड को डिनाई करने के लिए, रिलीजन को झूठ मानना एक एक सेट पॉइंट है जिंदगी में, जिसके ऊपर आप बहुत डिसाइड कर। डिफिकल्ट पॉइंट। हाँ बहुत डिफिकल्ट ऐसे नहीं पॉइंट। होता कि मेरे ज़हन में कुछ वसवसे आ रहे हैं जिसको मुसलमान कहते हैं, या कुछ डाउट्स हैं तो मैं एथियस्ट हो गया। नहीं, डाउट्स डज नॉट मीन बीइंग एन एथियस्ट। सही सही। एथिज्म इज समथिंग एल्स। आप आउटराइट खुदा को डिनाई कर देते हैं, आप कंक्लूसिवली इस बात पे पहुंच जाते हैं कि रिलीजन एंड पर्सनल गॉड इज जस्ट बुलशिट। राइट। ये बात होती है। तो मैं नहीं मान अब्दुल्ला उसकी, मैंने वो बासी की जितनी बात सुनी है उससे मुझे यही लगा कि वो एग्जैजरेट कर रहा है इस बात को कि वो कभी एथियस्ट था। हालांकि मुझे नहीं लगता कि वो एथियस्ट था। हाँ, वो एक बहुत ही इस तरह का मुस्लिम होगा जो कि
प्रैक्टिस नहीं कर रहा होगा तो उसने हाँ। अपने आप को एथियस्ट और कह ये एक दिया। तो ये फेज है, करते हैं। कई कई मुसलमानों हाँ को मैंने देखा है, ये इस फेज से गुजरते हैं कि हाँ वो बेसिकली अपनी रिलीजन से क्वेश्चन करने लग जाते हैं, किसी ना किसी वजह से, कोई फिरका बंदी की वजह से, या किसी मौलवी, या उनकी फैमिली के अंदर फादर की डेथ हो जाती है तो एकदम वो उसमें चले जाते हैं और वो मजहब छोड़ देते हैं, ऐसी चीजों की ऐसे छोड़ देते हैं। लेकिन फिर क्या होता है आगे चल के उनका, जब वो रियलाइज नहीं करते, एजुकेट नहीं करते कि भाई एथिज्म या ये क्या मतलब, क्या है इस चीज का, और इसका असल मकसद क्या है, लाइक द होल बिगर पिक्चर, और अपने आप को वो सारी डिटेल फिलोसफी की एजुकेट नहीं करते, तो वो क्या होता है थोड़े अरसे के बाद वो फिर खौफ और डर की वजह से ना वापस मजहब में चले जाते हैं। अब जैसे मैं, और सबसे बड़ी दुख की बात ये होती है जब मैं देखता हूँ वेल एजुकेटेड पीपल, बहुत ही हाँ समझदार पढ़े लिखे लोग जब इस साइकिल से जाते हैं। आई मीन मेरे ब्रदर इन लॉ से मेरी बात हो रही थी तो मैं उनसे ऐसे ही डिस्कस कर रहा था इन्हीं चीजों के बारे में, तो मैंने उनको सारी इंफॉर्मेशन दी, ये है वो है, तो वो कहते हैं नहीं, कहते मेरा एक क्वेश्चन है जिसकी वजह से मैं मजहब को नहीं छोड़ता। मैंने क्या क्वेश्चन क्या है? अब देखो इतना एजुकेटेड बंदा और उसका क्वेश्चन क्या है, टाइम क्या होता है। अब मुझे टाइम नहीं पता क्या होता है, इसकी वजह से मैं मुसलमान हूं। मैंने बोला ये क्या किस्म का क्वेश्चन है, और ये कहता है बस मुझे टाइम समझ नहीं आता कि टाइम क्या चीज है, इसकी वजह से मैं मुसलमान हूं। अच्छा, इतने 3 घंटे की कॉन्वर्सेशन के बाद में एंड में मैंने बोला तुम मुसलमान हो क्यों? कहते बस मुझे टाइम नहीं समझ आता। बात का आंसर दे रहा है कि टाइम हाँ, क्या। टाइम, हाँ, तो मैंने बोला चलो ठीक है। एंड और में ये फिर मैंने, क्वेश्चन इतना सब्जेक्टिव है हाँ, कि टाइम क्या है, कि तो मैंने हर बंदे उनसे एक क्वेश्चन पूछा एंड में आके, मैंने सिंपल कॉन्वर्सेशन खत्म करने के लिए से पहले उनसे ये पूछा, देखो आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दो, डज इट मैटर कि इस्लाम सच है या झूठ है? डज इट मैटर टू यू और नॉट? कि अगर सच है ये तो भी मानोगे, अगर झूठा तब भी मानोगे? तो उनका जवाब क्या था, इट डजंट मैटर कि ये सच है या झूठा, मैं तो फिर भी मानूंगा। बस, फिर इसका मतलब है कि ये बंदे में इतना करेज नहीं है अपने क्वेश्चंस, अपने चीजों को ऑनेस्टली डील करने का। तो हाँ तो इसका स्टेटमेंट मैं इस तरह कहता ये हूँ, तो एक इनहेरेंट पीपल, डिसऑनेस्टी की तरफ सिग्नल करता है। तो मेरा ये इसका जवाब ये होता है, पीपल बिलीव इन बिलीविंग, दे डोंट बिलीव, दे हाँ बिलीव इन बिलीविंग। वो यकीन नहीं करते मजहब में, वो इस चीज में यकीन करते हैं कि मजहब में यकीन करना चाहिए। हाँ ये असल क्रक्स है। और कुछ ये ऐसे वाली, लोग होते हैं जो कि ये समझते हैं कि जिंदगी का कारोबार मजहब के बगैर चलाया नहीं जा सकता, बिल्कुल लोगों को बिल्कुल, काबू में नहीं रखा जा सकता। अगर मजहब में नहीं रहूंगा तो बीवी को कैसे काबू में रखूंगा, बेटी को कैसे रखूंगा, बेटे को कैसे समझाऊंगा। बजाय वो इन चीजों के रियल आंसर्स तलाश करें, वो समझते हैं ठीक है यार इतनी कॉम्प्लिकेशन में कौन पड़े, बस ठीक है मान लो कि इस्लाम सच है, बस खत्म होगी बात, नहीं क्रिश्चियनिटी सच है, इधर से सारी बात खत्म हो जाती है। कुछ लोगों के लिए कन्वीनियंट नहीं होता कि वो लोग चीजों का ट्रूथ हम्म, तलाश ये करने की सही कोशिश। सही सही बात की, सही ठीक है, बात। कन्वीनियंस की बात है। और देखें कन्वीनियंस जो है ना, कन्वीनियंस एक इतनी बड़ी आफत है कि ये आपको एक लेड बैक बिहेवियर की तरफ लेके जाता है। क्योंकि होता क्या है, जो लोग अपनी कन्वीनियंस को कभी नहीं तोड़ते वो कभी भी उस सर्कल से बाहर नहीं निकल सकते। अपने आप को चैलेंज करना सबसे मुश्किल काम है दुनिया तो में। इसका मतलब पता है क्या हुआ, इसका गालिब भाई, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो क्लेम किया जाता है ना, करोड़ों लाखों मुसलमान है दुनिया में, बिलियंस, हाँ बिलियंस नहीं है, वो भोंगे मुसलमान है, अंदर से वो कोई यकीन नहीं करते कोई भी थियोलॉजी को। नहीं लेकिन मगर सोशल ये सोशल प्रेशर की वजह से कि ये- भाई माहौल में रहना है, मुसलमानों में रहना है, तो वो अपने आप को मुसलमान ही कहते हैं और कभी भी इस चीज को जाहिर नहीं करते कि वो बिलीव नहीं करते। तो इस सर लिहाज से देखो, तो मिलियंस अब लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं, वो जबकि अंदर से कोई मुसलमान नहीं है, वो बिलीव ही नहीं करते इन चीजों को। सर नहीं ये बहुत खतरनाक है ना। कैसे, अब ये भी एक एक डिलेमा है, एक साइकोलॉजिकल डिलेमा है। कैसे ये लोग जो अपनी जात के लिए कन्वीनियंट हो के अपनी, जो उसको क्या कहते हैं, वर्ड यार बड़ा अच्छा है मेरे जहन से निकला हुआ है, क्या उसे कहते हैं, अपनी अपना कंफर्ट जोन नहीं तोड़ हाँ, सकते। कंफर्ट जोन। अपना कंफर्ट जोन जो नहीं तोड़ सकते वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेंगे? और हम्म, नहीं लेते। रिलीजियस लोग असल में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। वो कभी भी सोशल इश्यूज के ऊपर बैठ के, फंडामेंटल सोशल इश्यूज पे बैठ के नहीं सोच सकते। इसलिए क्या होता है, हमेशा रिलीजियस सोसाइटी जो भी होती है वो रॉटन होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को सिर्फ मजहब के ऊपर डाल के वो भूल जाते हैं। ये तो सोशल ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं ले रहे। वो समझते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बस मजहब पे डाले रखो, मुल्ला जाने उसका काम जाने, मुल्ला किसी को संसार करे, मुल्ला किसी को गुस्ताख रसूल कह के कत्ल करे, जो कुछ भी करे,
उनको इस बारे में नहीं सोचना। इसको इंग्लिश में उनके कहते लिए हैं स्पून फीडिंग, कि आपको बस एक चम्मच डाल के आपके मुंह में डाल दिया जाए कि ये मानो ये नहीं मानो, ऐसे करो ऐसे नहीं करो, इस वक्त उठो इस वक्त पढ़ो, ये आयत पढ़ो तो ये मिल जाएगा, ये आयत पढ़ो तो ये मिल जाएगा, कुरान खनी करो तो गाड़ी मिल जाएगी, ये सारी चीज उनको एक पैकेज सब बना बनाया मुंह में डाल दो कि बस ऐसे करो ऐसे नहीं करो तो आसान है। खुद सोचने का वो नहीं है कि भाई इसका कोई सेंस बनता है कि नहीं, तो दुआ कर। सोचना बड़ा मुश्किल है कि खुदा ने मुझे वाकई में मॉरल कोड दिया कि नहीं दिया। और मॉरल सोचना कोड ये तो बड़ा इंसान का है। आपकी वो बात आई थिंक आप ही कह रहे थे ये कि अगर मॉरल कोड से एम्पैथी निकाल दो हाँ, तो वो खत्म हो जाती है। वो आप मैं कहता हूँ ना कि असल में ह्यूमन मोरालिटी के 3 पिलर्स हैं, एम्पैथी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिफरेंस बिटवीन ट्रूथ एंड फॉल्सिटी। ये 3 चीजें हैं। अगर ये 3 चीजें आप दुनिया की पूरी किताब लिख दें मोरालिटी पे और इंसान को इन 3 चीजों का ना पता हो तो वो कभी मॉरल ह्यूमन बीइंग हो ही नहीं सकता। सही। वो वही करेगा जो उसके लिए कन्वीनियंट है, वो कभी भी जो है ना हालात को चैलेंज नहीं करेगा। ये लोग बहुत जरूरी हैं, मॉरली रिस्पॉन्सिबल, जिन्हें सच और झूठ की पहचान है और जिनके दिल में एम्पथी है। अगर ये निकाल दें, एम्पथी क्या है? एम्पथी साइंटिफिक है जी सर। एम्पथी इज अ फिजिकल एंड साइंटिफिक रियलिटी। कैसे? मैं ये हाथ ऊपर करता हूं, इधर से मैं फर्ज करने को पेन उठा लेता हूं, ठीक है, ये स्टेपलर है, ठीक है, मैं अपनी उंगली इधर ये डालता हूं और मैं इसे क्लिक करने लगाऊं। अगर मैं इसे क्लिक करूंगा तो क्या होगा कि आपके इसी हाथ में आपके लेफ्ट साइड, राइट हैंड के लिए आपका लेफ्ट साइड का ब्रेन जो है वो एक्टिवेट होगा। सही बात। और मिरर न्यूरॉन्स जो हैं वो मेरी पेन को फील करते हैं आपके अंदर। ये एक्सपेरिमेंट्स यूट्यूब पे देखें बंदे तो उनको नजर आएगा ना। हाँ, तो ये जो चीज है मिरर न्यूरॉन्स, एक इंसान के दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स प्रॉपरली काम कर रहे हैं तो ही इज गोइंग टू हैव अ फीलिंग ऑफ एम्पैथी टुवर्ड्स एनीवन हु इज सफरिंग। अगर किसी के अंदर नहीं है तो डेफिनेटली दैट पर्सन हैज अ मेंटल डिसऑर्डर। उसके अंदर कोई ऐसे मिनरल की कमी है, कोई उसका केमिकल इम्बैलेंस दिमाग का ठीक नहीं है कि उसके मिरर न्यूरॉन्स प्रॉपर्ली एक्टिवेट नहीं हो रहे, वो कभी एम्पैथेटिक नहीं हो सकता। तो रिलीजन तो एम्पैथी निकाल देता है कई जगहों पे। मसला तो ये है कई जगहों पे बच्चों के सामने गर्दन काट रहे हैं गायों की और बकरों की और उनको दिखाया जाता है देखो देखो, उनसे ये एम्पैथी निकाली जाती है कई हाँ, वो ऐसी। तो बात है ना, वो तो स्टीवन वाइनबर्ग ने कहा था कि गुड मैन डू गुड एंड इवल मैन डू इवल बट इट टेक्स रिलीजन टू मेक गुड मैन डू इवल। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो बात यह है कि इस एम्पथी को निकालने के लिए अंदर से आपको खादिम हुसैन जैसा जाहिल भी चाहिए, शोला बयान कैरिज्मेटिक, बिल्कुल शोला बयान नफरत की का जो है ना वो प्रचार करने वाला बंदा चाहिए, तब आपके अंदर से जाके एम्पथी खत्म होती है। और फिर क्या होता है, जारी बात है कि वायलेंस देख देख के लोग वायलेंट हो जाते हैं। अब इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है कि जो ये कहता है कि जी सार उड़ाना है तो चौक में उड़ाओगे ताकि सब देखें और खौफ। होता क्या है इससे? बार्बरिज्म फैलता है और बार्बरिज्म तो फैलता है और लोग सख्ती हो जाती है उनके दिमाग में कि ये चीजें नॉर्मल है, नॉर्मलाइज हो जाती है लोगों के गले काटने और ये वो। अभी देखो कितने लोग हैं, जब ये फ्रांस में हुआ पूरा फ्रांस हिल गया ये सुन के कि किसी ने उसका गला काट दिया। मुसलमान ममालिक में कोई गला काट दिया क्या हो गया, सर तन से जुदा कर दिया तो क्या हो गया। लाइक एक लेवल ऑफ रिस्पॉन्स कितना फर्क होता है इन चीजों का। तो सर ये बात है ना, मैं आपको बता दूं, जिंदगी में एक बार मुझे एक ऐसा इनकाउंटर हुआ कि मैंने एक आदमी जो कि ट्रेजिक डेथ मरा था उसे देखने का मौका मिला मुझे। तो ये बहुत अनकंफर्टेबल होता है उस तरह की लाश को देखना। और अब एक बात है कि आप रोज लोगों के सामने लोगों के गले उतार रहे हैं तो क्या होगा। मसला ये है कि एक गला कटी हुई लाश, उसमें से खून निकल रहा है, सर नीचे गिरा है और वो जिटर कर रही है, पूरी बॉडी जर्क हो रहे हैं, तो आप नॉर्मलाइज हो गए, आपको लगता ही नहीं है बुरा। देखें, एक वो वीडियो है जो कि अफगानिस्तान में तालिबान ने जब से कब्जा किया है, एक लड़के को उन्होंने संसार किया। यार उस वीडियो को देखना इतना मुश्किल काम है। मैंने नहीं देखी, मैं वो वीडियो कितनी जगह मैंने यूट्यूब पे इधर उधर, जैसे वो वीडियो का मुझे नजर आता था मैं तो देख भी नहीं सकता। मैंने हाँ, के लिए मुश्किल काम है, मैं नहीं मगर देख एक सकता। कि जो हाँ। पत्थर मार रहे हैं, मुझे लगता है कि उधर आधे लोग हाफ हार्टेडली पत्थर मार रहे हैं, क्योंकि वो बंदा उनसे मर ही नहीं रहा। यार मतलब इतनी अफसोस की बात है ये कि वो उन जाहिलों से वो बंदा नहीं मार रहा। 25 मिनट की वीडियो का मैंने आगे किया, एंड पे देखा, एंड पे भी नहीं वो उनसे मरा था।
यानी कैन यू इमेजिन कि उनसे वो बंदा पत्थर मार मार के नहीं मार रहा था, मुझे पता था ये वीडियो ऐसी होगी जो मैं देखना नहीं चाहता, और कई ऐसी वीडियो आती हैं यूट्यूब पे, आपको पता है कि जैसे ही उस पे फ्रंट सेक्शन नजर आता है मुझे पता चल जाता है कि ये वीडियो मैं ना ही देखूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता इन चीजों को देख के मेरी एम्पैथी खत्म हो। वो बात बिल्कुल ठीक है। ये चीज अब रोज ये संसार कर रहे हैं लोगों को इस्लाम के मुताबिक, आप लोगों को रोज उधर गले काट रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं आप? इन ह्यूमननेस को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। पहले ही आपने लोगों को डीह्यूमनाइज कर दिया, ऐसे लोगों को, ये जानी है इसको मार दो, ये कर दो, वो कर दो। फिर आप उनमें से ह्यूमैनिटी भी निकाल रहे हैं। क्या इस कर क्या रहे हैं तैयार आप असल में ज़ॉम्बीज तैयार कर रहे हैं, वो वाले कि आप उनको ऑर्डर दें कि फलां की गर्दन उतार दो जाके, तो जिसने 100 दफा गर्दन उतरते देखी है, क्या उसे गर्दन उतारते में वो सोचेगा वो तो यार फिर हम वो लोग हैं। ये आयतें पे कितनी भोंगी है। एक आयत कह रही है एक इंसान को कत्ल कर दिया तो वो पूरी कायनात को कत्ल कर दिया, और एक, तो फिर ये एक जहां एक लाइन में ये बोला जाता है, दूसरी लाइन में हर छोटी बड़ी बात पे कत्ल कर दो, इस चीज जना के कत्ल कर दो, कत्ल कर दो। लाइक इट्स ये मतलब दोगली बातें नजर आती है कुरान के अंदर। एक साइड पे वो कह रहे हैं एक बंदे की जान इतनी जरूरत, इतनी, एक और हदीस है ये कुरान में है कि एक इंसान की कीमत अल्लाह के सामने ऐसे है कि खाना काबा तबाह हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इंसान की जान ना निकले। एक जगह पे ये लिखा हुआ है, और दूसरी जगह पे चलो काटो, अगर मुसलमान नहीं है तो काटो, काफिर है काटो, शिर्क कर दिया काटो। ये लोग, लाइक मुझे नहीं समझ आता, लाइक एक ही बुक में दो अलग अलग चीजें और लोग आराम से उसको देख के हाँ बिल्कुल सही है, मेक सेंस करता है। वो सर वो ना आईसिस के जो जहादी थे ना, जब पकड़े गए पिछले साल की बात है, तो वो एक लड़की थी बड़ी मशहूर हुई जिसका रेप कोई 300 बंदे ने किया था। वो सिर्फ 16 के 17 दिन रही थी आईसिस वालों की कैद में, और 300 बंदे ने उसका रेप किया था 16-17 दिन में। तो एक रेपिस्ट से फिर वो जो कुर्द लड़की थी बीबीसी की रिपोर्टर के साथ, उसके साथ मिलने जाती है। तो वो उससे पूछती है कि तू, और उस बंदे ने भी कोई पता नहीं कुछ 600-700 लड़कियों के रेप किए थे उस बंदे ने। तो वो उससे पूछती है कि तू जब इस लड़की का रेप कर रहा था तो तू क्या फील कर रहा था, क्या तुझे बुरा नहीं लग रहा था अंदर से? तो वो कहती है कि ये लड़की इतनी दिलेर है कि आज ये तेरे सामने आई है, ठीक है, क्योंकि ये तुझसे डरती नहीं है। ये याद रख कि ये आज भी अंदर से मजबूत है, मगर तू क्या फील करता है, क्या तू कैसा फील करता है? तो वो कहता है आई फील ब्रोकन इनसाइड ना। और फिर वो ये कहता है कि जब मैं रेप कर रहा था लड़कियों के इस तरह, तो मुझे बुरा लग रहा था, आई वॉज फीलिंग बैड। तो सारी जब बात होती है तो मुझे लगता है कि वो जो इस्लामी जहादिस्ट था ना, वो जिसने पता नहीं कितनी लड़कियों के रेप और कितने लोगों को मारा था, और डेथ रो पे वो इंतजार कर रहा था, उन्होंने उसे फांसी देनी थी राखियों ने। तो इन द एंड मुझे ऐसे लगता है वो लड़की से माफी मांगता है। वीडियो पे आप लोग देख सकते हैं। आपने अगर दूसरी वीडियो देखी, कई औरतों जिनके साथ ये सिचुएशन हुआ, वो कहते थे जो हमारा रेप करने आता था पहले 2 रिकात नमाज पढ़ता था हमारे सामने और फिर रेप करता था। और मैं कहता यार कितनी लाइक कौन, कितना बंदे का माइंड मजहब इतना ट्विस्ट कर देता है कि वो बंदा कहते कि कई थे जो आते थे रेप करने से पहले हमारे सामने 2 रिकात पढ़ते थे क्योंकि पता नहीं कोई है, और फिर रेप करते थे हमारा। लाइक अच्छा, तो अब इन द एंड वो बंदा जब उससे माफी मांगता तो मुझे लग रहा था जैसे कि वो जेन्युइनली माफी मांग रहा था, क्योंकि वो बंदा डेथ रो पे था, उसे उन्होंने फांसी दे देनी थी। बट इन द एंड मुझे लगा कि वो शायद उससे जेन्युइनली माफी मांग रहा है। और मैं ये सोच रहा था कि यार क्या चीज है जो कि इंसान को इतना जानवर बना देती है। जानवर भी कहना गलत बात है, असल में जानवर भी इतने बुरे नहीं होते कि जानवरों को तो किसी की पेन की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती ना। जानवर अपनी नीड के लिए करते हैं ना, कोई जो शेर है वो शिकार इसलिए थोड़ी करता कि उसे नजर आई कोई हिरन तो मार दो चलो भी से, उसको भूख लगती है, भूख के बेस के ऊपर वो शिकार करता है, यू नो, जो नेसेसिटी होती है उसकी लाइफ के दे वो हंटर तो इंसान ही है जो शौकिया हंटिंग करता है। तो इन द एंड जब वो बंदा उससे माफी मांगता है तो मैं यही सोच रहा था कि यार क्या ये आदमी रिकवर हो सकता है उस सिचुएशन से? लगता है डेफिनेटली इंसान हो सकता है उस सिचुएशन से रिकवर, कि इंसान से ह्यूमैनिटी टोटली निकल जाए और फिर वो वापस रिकवर, मुझे लगता है कि हो सकता है रिकवर। मगर क्या उस पॉइंट पे फिर रिकवर होने का कोई फायदा है? फिर फायदा मेरा ख्याल है कि उस पॉइंट उस हद तक इंसान के जहालत और वहशत में जाने के बाद रिकवर होने का आई डोंट थिंक सो कि कोई फायदा है। और इन द एंड बात यही समझ में आती है कि यार इस्लाम ने उनको
इस पॉइंट तक पहुंचाया जिधर इंसानियत अंदर से दिल से चीर के निकल गई, खत्म हो गई और कुछ भी नहीं हुआ। तो ये फिर मेरी ज़हन में तो हमेशा वही बात आती है कि भाई मजहब जो है वो अच्छे लोगों से बुरे काम करा सकता है, तो बुरे लोगों से फिर मजहब क्या करा सकता है? सोचें, ये तो सोचें कि आपके बुरे सामने लोगों कई एग्जाम्पल हो गए, आप भी इन चीजों से काफी वाकिफ है। मैंने भी अपनी आंखों से देखा है कि मजहब इंसान को क्या क्या करवा देता है, और हाँ। किस और बंदे के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता है कि यार ये मैं करूं या नहीं, लेकिन वो जो ऊपर से हुक्म आ गया हुआ है कि हाँ भाई ये सही है तो बस फिर सही है, यू नो। मजहब जो है वो इंसान को ना, जब भी इंसान को गलत काम करता है उसके ज़हन में शक होता है कि यार मैं गलत कर रहा हूँ, और उसको पता होता है कि वो गलत कर रहा है, मगर मजहब उससे जब वो गलत काम भी कर रहा होता है उसे बस ये बता देता है कि भाई तुम गलत नहीं कर रहे, तुम ठीक हो, यू आर एब्सोल्युटली राइट हियर। तो फिर क्या होता है, वो उस वक्त के लिए जो उसका इंटरनल एम्पैथेटिक मॉरल रिस्पॉन्सिबल ट्रूथ और फॉल्सिटी वाला कंपस है उसको हमेशा के लिए उस वक्त के लिए बंद कर देता है, और वो जो कुछ भी होता है वो कर गुजरता है। सही। मगर इन द एंड मजहब जस्टिफाई करा देता है ना, मजहब कहता है कि तुम ये सब कुछ मेरे पे डाल दो और मैं जानूं और मेरा काम जाने। मगर सही सही ये मसला ये है कि असल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज रेस्ट विद द ह्यूमन बीइंग। सही। नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलें, थैंक यू आपके इट बहुत इज ऑलवेज नाइस टू बहुत। हैव यू। अब मैं आपके प्रमोशन की ऐसे आपने मेरा नाम और उस पे गया था कि मेरे सब्सक्राइबर भी काफी बढ़ गए हैं, और हाँ, मेरा चैनल भी चल रहा है बहुत अच्छी तरह। थैंक यू वेरी मच आपकी हेल्प एंड ऑल सर। चैनल में आपका एक दोबारा दिखा ही दूं ताकि जरा लोगों को पता लग जाए। हाँ, कल मैंने एक छोटी सी वीडियो बड़े मजे की डाली थी। वो बंदा कहता है ऑक्सीजन देखा है कभी? ऑक्सीजन देखो, तुम ऑक्सीजन पे यकीन करते हो लेकिन कभी ऑक्सीजन नहीं देखा। तो हाँ, मैंने वो वही वो मैंने वीडियो वो छोटी सुना। सी वीडियो लगी जिसमें वो ऑक्सीजन का पोर कर रहा है बंदा। अच्छा जी, तो ये है जी बेयकीन साहब का चैनल, 35 वीडियोस इनकी हैं, तो जाइए सब्सक्राइब करें, वीडियोस देखें इनकी। और वो मैंने वो देखा है ऑक्सीजन वाली बात, वीडियो ये जरूर देखिएगा, अच्छी वीडियो है। तो ठीक है सर, फिर एंड करते हैं यहाँ पे, ठीक है? मैं ठीक बस है, अपने क्लोजिंग रिमार्क्स, आप हाँ चलें, ठीक है। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ओके।